अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़। आज हम क्रिमिनोलॉजी के 5वें लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। ठीक है, आज हम थीरीज़ पढ़ेंगे क्रिमिनोलॉजी की। क्रिमिनोलॉजी का जो दो स्कूल ऑफ थाट्स हमने पढ़े थे ना, एक क्लासिकल पढ़ा था और एक पॉजिटिविस्ट पढ़ा था। ठीक है, जो पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थाट है उसमें 3 थ्योरीज आती हैं, एक बायोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल और सोशल। ठीक है, ये हमारे सेक्शन नंबर 1 की लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा इन थीरीज़ के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल थ्योरीज़ पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल थ्योरीज़ में ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेक डिफाइंस वन डेविएंट एंड क्रिमिनल। ठीक है, वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल फीचर ऐसे होते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो क्रिमिनल है। लाइक दीज मेजर थ्योरीज ऑन बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आर गिवन। ठीक है, इसको सीजर लम्ब्रोसो जो था उसने इसको डिफ़ाइन किया था। ठीक है, उसने कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताए थे कि जिनमें ये होंगे वो ज़्यादा क्राइम से ज़्यादा क्लोज होंगे। ठीक है, क्रिमिनल्स हैव अ पर्टिकुलर बॉडी कंस्ट्रक्शन। कहते हैं कि उनकी स्पेशल किस्म की बॉडी कंस्ट्रक्शन होती है जो क्रिमिनल्स जिनकी नेचर होती है। ठीक है, आफ्टर हैविंग स्टडीज़ ऑन फिजिकल फीचर्स ऑफ प्रिजनर्स इन इटली। मैंने आपको बताया था कि ये इटली में आर्मी में थे जिसकी वजह से इनको काफ़ी एक्सपोजर हुआ था इस तरह के क्राइम जो क्रिमिनल्स थे उनसे। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ये सारी अजम्पशन जो है वो खुद से की हैं। ठीक है, उसमें ये बताते हैं कि फेशियल सिमेट्री उनकी इस तरह की होगी, नॉट इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, मोंकी लाइक ईयर्स होंगे, लार्ज इनके लिप्स होंगे, ट्विस्टेड नोज़ होगा, एक्सेसिव चीक बोन्स होंगी, लार्ज जाज होंगे, लार्ज चिन होगी। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जो बंदा लाइक जिस तरह कोई बंदा अंधा होता है या डिसेबल होता है वो ज़्यादा इस तरह का लाइक एक उसमें कमी होती है, तो फिर दूसरी चीज़ की उसमें ज़्यादती होती है, वो इंटेलिजेंस वाइज थोड़ा शार्प माइंडेड होता है, तो फिर वो क्राइम ज़्यादा कमिट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और जो हैं वो विलियम शेल्टन। ठीक है, उन्होंने भी यही बोला था। उन्होंने 3 टर्म्स डिफाइन की थी, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक उन्होंने बोला था कि जो फैट और सॉफ्ट होंगे वो, और जो एक्टोमॉर्फिक उन्होंने बोला था जो थिन और फ्रेजाइल होंगे। इसी तरह मेसोमॉर्फिक जो मस्कुलर और हार्ड होंगे। सही है। अब टेम्परामेंट का भी बताते हैं कि जिनका टेम्परामेंट ज़्यादा जिनको गुस्सा जल्दी आता है वो ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं। इसी तरह अगली हमारा जो दूसरी थीरीज़ हमारी साइकोलॉजिकल। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो थीरीज़ डिटेल में होती हैं वो सोशलॉजिकल ये थ्योरीज होती हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल को सिर्फ वो यही बताते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर इज़ आउटकम ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड इनएडिक्वेट सोशलाइजेशन एंड नेगेटिविटीज़। लाइक साइकोलॉजिकल उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो उसका फेलियर होगा, वायलेंस होगा, एग्रेशन होगा, उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा बचपन में, उसके साथ इस तरह के इंसिडेंट लाइक चाइल्ड अब्यूज़ होता है, उसके बाद न्यूक्लियर पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, या डिवोर्स पेरेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो इम्पल्सिव होती है या अनस्क्रूपलस होती है। फिर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ इस तरह के। अब ये जो थ्योरीज़ है ना ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सोशलॉजिकल थ्योरीज़, इसमें आप ये इस तरह का फ्लो चार्ट अगर पेपर में आप बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सोशलॉजिकल थ्योरी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आती है, स्ट्रेन थ्योरी आती है, सोशल कंट्रोल थ्योरी आती है, लर्निंग थ्योरी आती है, लेबलिंग थ्योरी आती है। ठीक है, अब ये जो है ये सोशल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं दोनों, और ये सोशल प्रोसेस थ्योरी है। सोशल स्ट्रक्चर में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आती है और स्ट्रेन थ्योरी आती है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो थ्योरी है ये हेनरी मेके और क्लिफर्ड शॉ ने दी थी। ठीक है, इनका ये कहना था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ नेबरहुड एंड कल्चर हैव इफेक्ट ऑन क्रिमिनल, यानी उनके जिस तरह का मतलब नेबरहुड होगा, जिस तरह की उसकी कंपनी होगी उसी तरह की वो होगी। या कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्रिविएशन लेड टू क्रिमिनल एंड डेविएंट बिहेवियर। अब ये कहते हैं कि जिस तरह की उसकी कंपनी होगी, जिस तरह की उसकी सोशल स्ट्रक्चर होगा, तो अगर अच्छी कंपनी में बैठेगा तो वो अच्छे काम करेगा, लेकिन अगर बुरी कंपनी में बैठेगा तो वो क्राइम ही करेगा। स्ट्रेन थ्योरी ये रॉबर्ट और मार्टिन ने दी थी। ठीक है, इसमें ये क्रिमिनोलॉजिस्ट मेंशन करने आपने, इसका ये कहना था कि स्ट्रेस पुश होता है। ठीक है, व्हेन इंडिविजुअल आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर टू अटेन सोशो इकोनॉमिकल, यानी उनको पैसों की टेंशन होती है। ठीक है, सोसाइटी में मूव करने के लिए उनको जो है अर्निंग करने के लिए इस तरह के काम करने पड़ते हैं। अगली है हमारे पास सोशल कंट्रोल थ्योरी। सोशल कंट्रोल थ्योरी ये कहती है कि इंसान के साथ कुछ इस तरह की बॉन्डिंग्स होती हैं, जो बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो उतना ज़्यादा बंदा जो है क्राइम से दूर होगा। लाइक अब्बू का डर होता है, लाइक लोगों का, फैमिली का डर होता है कि वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो इस वजह से वो काम कमिट करते हैं क्राइम। ठीक है, सोशल बॉन्डिंग थ्योरी सच एज रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग एफिलिएशन सर्विस एज डेटरेंट, मतलब वो बैरियर से क्रिएट कर देते हैं ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इमेज ख़राब होगा हमारा। लर्निंग थ्योरी का मतलब ये है कि लर्न थ्रू एसोसिएशन, यानी ये भी वही
सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, लाइक कि एक बंदा दूसरे बंदे से इंटरेक्ट करेगा, फिर उससे सीखेगा। सोशल लाइफ, जिस तरह वही कंपनी वाली बात इसमें भी आती है। लेबलिंग का मतलब है कि जैसे ये बेकर है, हॉवर्ड बेकर की एक बुक थी आउटसाइडर, उसमें उन्होंने बताया था पीपल बिकम क्रिमिनल, जिस तरह बद से बदनाम बुरा, व्हेन अ पर्सन इज़ लेबल एज क्रिमिनल देन राइटली या रॉन्गली, मतलब वो ठीक है या नहीं है, लेकिन बहुत सी मूवीज़ ऐसी बनाई हुई जिसमें वो बताते हैं कि एक बंदा जो होता है वो अच्छा खासा शरीफ होता है, लेकिन उसको इस तरह का लेबल लग जाता है, वो कोई एक क्राइम बाई चांस कर देता है, एक्सीडेंटल कर देता है, लेकिन फिर उस पर लेबल लग जाता है। फिर वो कहता है कि जब मुझे ऐसा समझते हैं तो मैं फिर ऐसा क्यों ना करूँ। क्लासिफिकेशन इंटेंसिफाइड डेविएंस लाइक माई मेड, ठीक है, ये जो घर में काम करती हैं, ठीक है, वो उनका ये कहता है कि उन्होंने कभी कोई चोरी एक दफ़ा कर लिया तो फिर उस पर चोर का लेबल ही लगा देते हैं। रेशनल चॉइस थ्योरी का मतलब है कि मैन इज़ नॉट एनिमल, मैन इज़ अ रेशनल एंड कैन मेक डिसीजंस। वो ये कहते हैं कि मैन जो होता है वो रेशनल डिसीजन से अपना जो है वो फैसले लेता है, ठीक है। तो कोई भी एक रेशनल आदमी जो होगा वो कभी भी क्राइम नहीं करेगा, ठीक है। This method was designed by Cornish and Clark to assist thinking about situational crime prevention, ठीक है। लेबल थ्योरी ये यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बताई हुई है कि किसी को लेबल लग जाना कि वो मतलब सच्चा है या झूठा, लेकिन है चोरी, ठीक है। अब इसमें आगे से दो आ जाती हैं। लेमार्ट जो थे क्रिमिनोलॉजिस्ट, उन्होंने ये कहा था प्राइमरी डेविएशन होती है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी ये होती है कि किसी आदमी की नीयत नहीं थी मारने की, लेकिन उसने मारा और वो जेल चला गया, ठीक है। अब सेकेंडरी डेविएशन जो होती है, पहली दफ़ा तो वो गलती से गया था ना, लेकिन दूसरी दफ़ा क्या होगा, जब वो वापस आएगा लोग उसको कातिल बोलेंगे, फिर वो मुजरिम बन जाएगा। फिर वो कहेगा कि जब एक बंदा मैंने मार दिया तो अब मेरे लिए मारना आसान है, मुश्किल तो नहीं है। तो फिर एनालिसिस ये दिया था उन्होंने कि लेबल बाय अ कोर्ट और सोसाइटी। एडवन सदरलैंड ने ये कहा था अ पर्सन कैन नॉट रिटर्न टू अ नॉर्मल लाइफ वंस ही इज़ डेविएटेड, पर्सन बिकम आउटसाइडर। ये उसी लाइक बुक का उन्होंने शायद रेफरेंस दिया कि एक बंदा जो है वो जब भी वही कहते हैं ना कि जेल से जो बंदा होकर आ जाता है तो फिर उस पर लेबल लग जाता है, वो ये थ्योरी वही एक्सप्लेन करती है। ठीक हो गया, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने थ्योरी जो है वो डिटेल में नहीं की, लेकिन इन थ्योरीज़ का आपको बाकी लिखना अपने पास ही पड़ेगा। हमने जस्ट इसकी जो है वो आउटलाइन ही देनी थी। अगर कोई आपने थ्योरी डिटेल में पढ़नी है तो वो हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे, लाइक मेरे पास नोट्स तो सारे मौजूद हैं। जिस तरह ये सोशल कंट्रोल थ्योरी जो है ये रेकलेस ने दी थी, इन्होंने ये कहा था कि ख्वाहिश होने के बावजूद भी गलत काम ना करना कौन सी ऐसी ताकत होती है जो एक इंसान को रोकती है। एक अंदरूनी होती है, एक बैरूनी। अंदरूनी जो होती है वो उसको बोलते हैं इनर कंट्रोल सिस्टम, और जो बैरूनी होती है उसको बोलते हैं आउटर कंट्रोल सिस्टम। यानी इनर का ये होता है कि इस्लामी अखलाकियात इस तरह के वैसे हैं कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना किया हुआ है। कंसाइंस होता है, उसका ज़मीर जो होता है उसकी आवाज़ होती है। तो दूसरा ये होता है कि दोस्त या हमारे जो सोशल सर्कल है वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आपका हेल्पफुल होता है आपको क्राइम से बचाने के लिए। ठीक हो गया, तो आपने इनको एक दफ़ा रीड करना है, एक दफ़ा इनको सर्च आउट करना है। और आज का हमारा सेक्शन 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसमें बस 2 टॉपिक और रह गए हैं, एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन क्राइम और डेविएंस रह गया, ठीक है। वो हम करेंगे और उसके बाद हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा। इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव है उसमें 3-4 चीज़ें ही आती हैं, वो मैं आपको